आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आमतौर पर होली की अवसर पर ये छूट भी ली जाती है कि आप जिसे जो कहना चाहे कह सकते हैं, थोड़ी आप लिबर्टी भी लेते हैं और कह देते हैं कि बुरा ना मानो होली है। तो आज हमारे सारे एक्सपर्ट से भी मैं ये कहूँगा बुरा ना मानो होली है, क्योंकि आज की थीम ही ऐसी है। आप किसे किसके साथ होली खेलाना चाहेंगे और क्यों? बस आइए इसी पर करते हैं शो की शुरुआत। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। ये चंबल से कौन आया है सीधे? क्या बात है जैन साहब, वो आपके किराए की बंदूक का है और घोड़ा। तो बिल्कुल जैन साहब आज अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हुए बजाय वो खड़ा तबला लेकर आने के ढप लेके आए। इसको ढप कहते हैं। आप क्या कहते हैं जैन साहब? इसको ढप ही कहते हैं, चंग कहते हैं। हाँ, हम मेवाड़ में ढप कहते हैं। आपका यही है जो पहना हुआ हूं मैं। अरे वाह, क्या बात। जब आप जयपुर आए थे, इतने सारे साफे और इतनी मिठाइयां और गिफ्ट मिली। हाँ। तो एक साफा मैं रख लिया था, तो मम्मी ने बोला कि जब बॉम्बे जाओ तो जरूर से देना ये। तो बोला ठीक है, आपकी राजस्थानी टोपी मेरे पास है। क्या बात है जैन, मेरा साफा आज देश के काम आ गया जैन साहब के साथ। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आज हमारे सारे मुस्कुराते हुए चेहरे करते हैं शुरुआत आज की मस्ती की पाठशाला की। तो चलिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कुणाल जी आज दिन भर गायब होने के बाद रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा हमारे सीनियर हैं हम सबके बीच में और सबसे ज़्यादा चमकने वाले भी, सेठी साहब से करते हैं शुरुआत। सेठी साहब बताएं सर, आप किसे किसके साथ होली खिलवाना चाहेंगे और क्यों? अनिल जी, मुझे देखिए होली खेलते हुए देखने की इच्छा है अमिताभ बच्चन को। अच्छा। अनिल जी, आपको याद होगा एक सिलसिला मूवी थी, हम सबको याद है, उसका जो एक गाना था रंग बरसे भीगे चुनरिया। ये जो गाना है आज तक का होली का सबसे पॉपुलर गाना है। और उस गाने में अमिताभ बच्चन और रेखा होली खेलते हैं। और ये फिर रियल लाइफ में आजकल ये पॉसिबल नहीं होता दिख रहा, बिकॉज ऐसे माना जा रहा है कि कुछ मनमुटाव है। तो मैं चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन रेखा के साथ होली खेले। अरे वाह, देखो क्या है, मन में तो कुछ और चल रहा है सेठी साहब के। खेलना तो खुद चाहते हैं रेखा के साथ, नाम अमिताभ का लगा है। उन्होंने तो उनकी खेल लिया, आपको क्या? अगर आपको खुद को खेलना है तो आप बोलो ना कि मुझे खेलना है। और अच्छा सेठी साहब, अगर आपको खेलना है तो ये बताइए आप किस रेखा के साथ खेलना चाहेंगे? वही जो अमिताभ वाली है या आपकी रेखा कोई और अलग से है? अरे अनिल जी, ये क्वेश्चन का आंसर अच्छा सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी। नेशनल टेलीविजन में कहां से बताएंगे? ओके, अलग से सिद्धार्थ जी को बताया जो आपने बताया। सिद्धार्थ जी आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन चलिए, आइडिया अच्छा है। वैसे तो ये बात सही है कि होली के लिहाज से अब तक का सबसे सुपरहिट गाना वही है। जी सुमित जी। अनिल जी सेठी साहब सोच भी नहीं सकते किसी और रेखा के साथ खेलने का, वरना जो बचे कुछ बाल है वो भी जाएंगे। अब तो मुझे ही मुड़नी बाकी है। चलिए आइए सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपका क्या इरादा है? अनिल जी, मैं तो खेलना चाहूंगा होली रंगों से ऋतिक रोशन जी से, क्योंकि ऋतिक रोशन डांस के एकदम एक नंबर एक्टर है और होली के कुछ स्टेप्स भी सीख लेंगे। और मुझे वो भी याद है अनिल जी कि वो ऋतिक रोशन जब अपने जी बिजनेस के स्टूडियो में आए थे, आपने कुछ एक अच्छे स्टेप सीखे थे ये वाले। तो ऐसे कुछ और भी स्टेप सिखा दे, बाजार को और धक्का लग जाए, होली के डांस में मजा आ जाए। और हमने भी एक वीडियो बनाया था जो आनंद राठी ने, उसमें डांस करना डिफिकल्ट है अनिल जी, तो ऋतिक रोशन कुछ अच्छे डांस दिखा दे, निफ्टी को धक्का मार दे। आइडिया तो बहुत अच्छा है। आपने डांस भी, एक्टर भी सही चुना जो सबसे बढ़िया डांस करता है, और आप सीखना भी उन्हीं से चाहते हैं। तो सिद्धार्थ जी थोड़ा प्रोसेस को फॉलो करें। आप है ना, ये जो डांस सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आप सनी देओल से शुरुआत करें। ऋतिक रोशन तक पहुंचने में आपको उनसे सीखने में 15-20 होली तो लग जाएगी उनके लेवल का डांस सीखने में। और रहा सवाल उनके जितने बढ़िया डांस करने का, देखो उनके तो 6 पैक्स हैं और आपके फैमिली पैक। तो आप सोचो, जस्ट विजुलाइज कि आंख बंद करके सोचो कि सिद्धार्थ जी फैमिली पैक के साथ डांस करते हुए कैसे लगेंगे। अब ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगले एक्सपर्ट से ही बात की जाए। तो डांस वाला आइडिया ठीक है, लेकिन शुरुआत सनी देओल के साथ कीजिए। आइए हिमांशु जी से जाना जाए। हिमांशु जी को क्या पसंद है, किसके साथ होली किसके साथ खिलाना चाहेंगे? जी हिमांशु जी। जी अनिल जी, तो अनिल जी देखिए, हमारे बीच में एक ऐसे पैनलिस्ट हैं जो कि बहुत आनंद लेते हैं, सबकी एक्सपर्ट कमेंट्री सब कुछ करते हैं।
और मुझे लगता है कि होली से अच्छा मौका मुझे मिलेगा नहीं उनकी लेग पुलिंग करने का। अच्छा। वो दो घंटे दूर मुझको बुलवाते हैं मिलने के लिए, और हाँ। उसके बाद बिल भी मुझसे पे करवाते हैं। कोई मौका मेरे साथ शो पर छोड़ते नहीं मेरी लेग पुलिंग का। हाँ। तो मैंने सोचा कि बंसल जी, राकेश बंसल जी को होली खिलवाई जाए नेहा आनंद जी के साथ। अच्छा। और वो भी लठमार होली। क्या बात। और इसलिए अनिल जी क्योंकि वो जब भी दीप की एब्सेंस में नेहा जी शो करती हैं तो बंसल जी बिना गलती के नेहा जी की जगह दीप बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको पूरा मौका मिलेगा लठमार होली नेहा आनंद और राकेश बंसल जी के साथ। हे भगवान, बंसल जी के साथ तो मेरी हार्दिक सहानुभूति है। घर पे भी पिटाई और बाहर भी पिटाई, मतलब नॉर्मल डेज में भी पिटाई और होली के दिन भी पिटाई, वहां पर भी लठमार होली। ओहो। लेकिन एक चीज है, आपका होली खिलाने का इरादा तो अच्छा है कि नेहा जी के साथ खिलाई जाए ताकि नेहा जी इनकी पिटाई लगा सके, लेकिन नेहा जी से भी तो पूछो वो इनके साथ खेलेंगी क्या, उनका भी तो कोई लेवल है। तो उन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए देखो, होली तो जब तक ऐसा तो नहीं अकेला खेल सकता आदमी, खेलना तो किसी न किसी के साथ पड़ेगा। तो थोड़ा इस पर विचार किया जाएगा, इस पर एक कमेटी बिठाई जाएगी, वो फैसला लेगी कि नेहा जी बंसल जी के साथ होली खेलेंगे। अच्छा, बाय द वे बंसल जी, जब आप बजट पे आए थे तब नेहा जी ने तो आपको बराबर हाय हेलो किया है ना। अरे आप म्यूट है, अनम्यूट तो करिए बंसल जी, अनम्यूट करें। हाँ जी। अनिल जी अनम्यूट कर लिया मैंने। अनिल जी मेरे को कोई खतरा नहीं है, अच्छे से मिले थे नेहा जी से। हाँ। तो आई एम बिल्कुल अनिल जी सेफ एंड साउंड। अनिल जी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए बढ़िया। तो नेहा जी और साथ ही बंसल जी को होली खिलाना चाहते हैं हिमांशु जी। आइए जय ठक्कर साहब। ओहो हो, चलिए जय ठक्कर साहब से भी पूछा जाए होली पे उनका क्या इरादा है, किसे होली खिलाना चाहते हैं और किसके साथ। जय बताइए। अनिल जी, होली बॉलीवुड में बहुत ही चर्चित होती है। हाँ। बहुत ही चर्चित होती है होली बॉलीवुड में। और अनिल जी, ये सारे सितारे खेलते सारे ही ऐसे तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट होली काफ़ी फेमस है अनिल जी। बॉलीवुड सितारे साथ में मिलकर जो होली खेलते हैं वो मैं देखना चाहूँगा सभी लोगों को खेलते हुए। मुझे भी बुलाया तो मुझे भी अवसर मिलेगा अनिल जी उनके साथ होली खेलते हुए खेलने का और देखने का भी। अब सेठी साहब ने अनिल जी उनके ज़माने के एक दो बेहतरीन कलाकारों का नाम दिया, अमिताभ जी और रेखा जी का। मैं तो मेरे जमाने के अनिल जी दो नाम देता हूँ और उनके गाने भी काफी पॉपुलर होते हैं होली में अनिल जी। रणबीर और दीपिका। अच्छा। तो बलम पिचकारी वाला जो गाना आता है अनिल जी, हाँ। रंग बरसों के साथ ये भी गाना बहुत ही चर्चित रहता है अनिल जी, हमेशा बजता है और उसमें मजा आता है अनिल जी होली खेलने का, डांस करने का। हाँ। तो अनिल जी इन दोनों को मैं डांस करते हुए देखना चाहूंगा और बॉलीवुड की होली में मैं खुद शामिल होना चाहूंगा। इंटरेस्ट देखने में ज्यादा या खेलने में? दोनों अनिल जी, दोनों। अच्छा, मतलब वैसे तो देखने ही जा रहे हैं, मौका मिल गया तो खेल लेंगे। जा खेलने जा रहे हैं और खेलने को मौका नहीं मिला तो देख लेंगे, वैसे ही ना। जी जी बिल्कुल अनिल जी। ओके। बस मौका मिले। वैसे देखो, बॉलीवुड की होली पार्टी बड़ी फेमस तो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो उनमें है ना, वो साइड रोल वाले एक्स्ट्राज वगैरह को नहीं बुलाते। उसमें जो बड़े बड़े स्टार होते हैं ना, उन्हीं को बुलाते हैं। मतलब वो पीछे जैसे हीरो डांस कर रहा है, पीछे 40-50 जो डांस कर रहे होते हैं ना, तो उनको बुलाते नहीं। तो इसलिए आपका नंबर लगना थोड़ा सा मुश्किल है। और एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम और है, आपने देखा होगा होली की पार्टी में सारे है ना फिल्म स्टार है ना, वो साफ सुथरे नए वाइट कलर के ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं। अब आप है ना 5-10 साल पुराने, थोड़े छोटे हो गए या हल्के से गंदे वाले, पुरानी दूसरी तीसरी 2-3 साल पुरानी होली के धुले हुए वो कपड़े पहन के जाएंगे तो एंट्री मिलेगी नहीं। ये सोचिए, तो एंट्री मुश्किल है। बाकी तो मैं कोशिश कर सकता था आपके लिए कि आपको किसी न किसी होली वाली पार्टी में एंट्री करा दूं। तो जय का इरादा है रणवीर और दीपिका की होली देखने का। टिकट लो, पिक्चर देखो वापस। से आसान तरीका वही है जय के लिए। ओके, अब हमारे कौन बचे हैं एक्सपर्ट? हाँ, अरे सुमित जी बोल रहे मेरा नंबर कब आएगा। सुमित जी तैयार हैं आप? जी अनिल जी, यस। होली खेलने के लिए? होली खेलने के लिए भी और किसी को खिलवानी भी है। अरे वाह, कौन है आपके निशाने पर, बताइए। अनिल जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो होली स्पेशल में आप किसे में आएगा सिद्धार्थ सेदानी। हाँ। और किसके साथ खिलाना है? हाँ। तो अनिल जी पूरे पैनल के साथ खिलवाना है। ओके। क्योंकि अनिल जी इन्होंने जो जर्मनी का गाजर दिखाया है वो सबके दिल लॉलीपॉप
लॉलीपॉप। हाँ लॉलीपॉप। वो अनिल जी वो सबके दिल पे एकदम बहुत गहरा घाव कर चुका है। हाँ तो इनको होली पे बुलाना है, पूरे पैनलिस्ट के साथ खिलवाना है और ऐसी होली खिलवानी है कि यहाँ तो ये जर्मनी लेके जाए, हाँ। या दोबारा जिंदगी में जर्मनी का नाम नहीं ले। हाँ ऐसी होली मतलब कैसी होली? ऐसी होली मतलब के अनिल जी सब पैनलिस्ट अपने दिल की पूरी भड़ास, पूरा मन की जो इच्छा है, क्योंकि मैं देखता हूँ अनिल जी हर दूसरे शो में राकेश जी, कुणाल जी, संदीप जी कोई ना कोई जर्मनी का नाम ले लेता है। हाँ। जर्मनी का इतना नाम जिंदगी में नहीं लिया होगा जितना हम लोग ने पैनल पे ले लिया होगा। हाँ। तो यानी सबके दिल पे घाव कर चुका है जर्मनी। मैं- या तो इनको लेके जाना पड़ेगा या फिर इनको होली के अंदर पूरा मजा चखाना पड़ेगा। मैं आइडिया दूं कैसे खिलाई जाए होली इनको? बताइए बताइए अनिल जी। सब लोग मिलके एकदम रंग लगाओ काला। सिद्धार्थ जी का मुंह काला किया जाए क्योंकि हमें जर्मनी नहीं ले जा रहे है ना। नहीं अनिल जी, जर्मनी जाएंगे। रुको पहले देखो, अभी तो खाली प्लान किया उसमें ये हाल है। जी कुणाल जी। अनिल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अनिल जी काला रंग पुराना हो गया। आजकल जो सबसे ज्यादा अनिल जी सॉलिड रंग है वो है गोल्डन या सिल्वर कलर। अच्छा। तो सिल्वर कलर मेटेलिक अगर इनके ऊपर लगा दिया जाए अनिल जी, हाँ। तो अनिल जी कुछ दिन शो से भी छुट्टी लेनी पड़ जाएगी सिद्धार्थ जी को। अच्छा जल्दी उतरता नहीं है? ओके जी अनिल जी, और बिल्कुल मेटेलिक लगता है अनिल जी। अच्छा चलो कहाँ गए सुमित जी? हाँ सुमित जी आप बड़ा जर्मनी के चक्कर में पड़े हो। हमने तो उम्मीदें ही छोड़ दी थी, आपकी अभी भी उम्मीद कायम है जर्मनी। अच्छा जर्मनी आप जाना चाहते हैं? अनिल जी वो अभी भी बोल रहे हैं मैं जर्मनी लेके जाऊंगा। अनिल जी वो मतलब वो छोड़ ही नहीं रहे कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। आप भी हर दूसरे दिन बोलते हैं हाँ मैं लेके जाऊंगा। जी हाँ, मैं लेके जाऊंगा। सिद्धार्थ जी अरे, बताइए, कब जवाब लेके दीजिए। जी सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। अनिल जी सुमित जी को यही कहूंगा, जरूर जाएंगे। महंगाई वहाँ पे बहुत ज्यादा है, आप अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। सस्ते हो जाने दे दाम वहाँ पे, हम जाएंगे। और दूसरी बात, कुणाल जी ने कहा गोल्ड सिल्वर का रंग, तो अनिल जी गोल्ड सिल्वर का रंग लगाने से अच्छा गोल्ड सिल्वर दे दे, जर्मनी पहुंच जाएंगे हम सब साथ। ये लो, हाँ, आपको खर्चा करना है उसके बजाय दूसरे का करवा रहे हो। अच्छा एक मिनट, मैं एक टेस्ट लूंगा कि सुमित जी जर्मनी जाने लायक है कि नहीं। सुमित जी बताओ, जर्मनी के रंगों का त्योहार है ना ये होली, तो बराबर है। जर्मनी के झंडे का रंग बताओ। अरे अनिल जी मुझे जर्मनी घूमने जाना है। अरे सुमित जी आप तो अच्छा गलत बता देते तो हमें कौन सा पता चलता, हमें कौन सा मालूम है। तो सुमित जी ऐसा दो जगह फेल हो गए। पहला तो जनरल नॉलेज में इनको जर्मनी के रंग का झंडे का रंग पता नहीं है। दूसरा आईक्यू लेवल में, जीके में भी फेल, आईक्यू में भी। आईक्यू में अगर गलत बता दे कौन सा पता चलता। सुमित जी तो जर्मनी जाने में दोनों में फेल, जीके में भी आईक्यू में भी। या हाँ कौन कौन कर रहा है बीच में हाथ? जी जय कुछ कहना चाहते हैं, जय बोलिए। अनिल जी जैसे अपने यहाँ पे रंगों से होली खेलते हैं, ऐसे अनिल जी वो एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें हाँ। टमाटर से होली खेलते हैं अनिल जी। हाँ। तो टमाटर से भी सिद्धार्थ के साथ होली खेल सकते हैं अनिल जी। टमाटर दिखाइए, जर्मनी ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे, और बोरी बोरी टमाटर लेके जाएंगे हम। वो होली हम नहीं देखते हैं कि कैसे जर्मनी नहीं ले जाते। अरे भाई और अगर जर्मनी नहीं लेके जाते फिर भी उसको होली नहीं तो कहते आगे जय। सुमित जी वो एक टमाटर कविता बना सकते हैं, या तो ले जाए जर्मनी। ना 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 गलत समझे आप। वो टमाटर की होली नहीं कहते। जब आपकी टिप कोई ख़राब हो जाती है या जैन साहब की तरह आप कोई कंसर्ट में गाना बजाते हैं जो लोगों को नहीं पसंद आता है, तो वो टमाटर मारते हैं, वो होली नहीं होती। उसके साथ में बीच में कहीं कहीं अंडे भी आते हैं, पुरानी सब्जियां भी आती है। दोनों में फ़र्क है होली में और उसमें। आप दोनों को मिक्स मत करो। उसके साथ खेल सकते हैं। जी बंसल जी, उसके साथ खेल सकते हैं अनिल जी। अच्छा बंसल जी बंसल जी की विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी। अनिल जी मैं कह रहा हूँ अनिल जी, ये आपका सवाल गलत है अनिल जी। झंडे का रंग पूछ रहे हैं अनिल जी। अगर सुमित जी और हम लोगों को झंडे के रंग मालूम होते हैं बाकी देशों के, तो यहाँ थोड़ा ना होते अनिल जी। फॉरेन एम्बेसडर वगैरह बने घूम रहे होते हैं और कहा दानी जी के पीछे पीछे घूम रहे होते हैं कि जर्मनी ले जाओ, क्योंकि अनिल जी पूरा विश्व घूम लिए होते। अरे तो मालूम होना जरूरी थोड़ी है, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। ऐसे बोलो कि 3 कलर धड़ाक से बोल दिए कि कोई जब तक गूगल करे तब तक अगले एक्सपर्ट पे पहुंच गए, बात खत्म। बाद में क्या कर लेंगे, बोलेंगे। अच्छा मैं बताऊं सिंपल सॉल्यूशन। क्या करना था सुमित जी को, कुणाल जी की शर्ट में वो तीनों कलर है, जाओ, या हमारे जैन साहब के साफे में से ले लो 3 कलर, वो जर्मनी के जन। सिंपल, ये आईक्यू लेवल। कुणाल समझो बंसल जी, आईक्यू लेवल आपका और सुमित जी का बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है, किसका सबसे ज़्यादा कम है। ओके। तो
चलिए बंसल जी सोच रहे मैं रेस में सबसे नीचे कैसे ना रहूं, इस चक्कर में बंसल जी भी लगे हैं। ओके अच्छा बंसल जी का भी तो बाकी है। बंसल जी आपने नहीं बताया ना आप किसके साथ किसे होली खेलाना चाहेंगे, किसके साथ? देखिए अनिल जी, अब मैं किसके साथ खेलना चाहूंगा, कुणाल जी किसके साथ खेलना चाहते हैं अनिल जी, ये तो ऑन एयर नहीं बोल सकते। हाँ। बट अनिल जी मैं किसको होली खिलाना चाहूंगा वो अनिल जी आपको मैं चाहता हूँ आप होली खेलें बिग बी अमिताभ बच्चन जी के साथ। देखिए अनिल जी, आप अपनी फील्ड के बिग बी हैं, वो अपनी फील्ड के बिग बी हैं, दोनों एकदम अनिल जी सॉफ्ट स्पोकन, और दोनों का अनिल जी देखिए सिर्फ उम्र का डिफरेंस है, बाकी अपनी अपनी फील्ड के अनिल जी आइकॉन है, नीट क्लीन क्लियर है अनिल जी दोनों के दोनों। तो मैं चाहता हूँ अनिल जी आप होली खेलें इस बार बिग बी के साथ अनिल जी। अरे वाह क्या बात है, इतना खतरनाक आइडिया। उनसे पूछा कि मेरे साथ खेलेंगे मेरा तो ठीक है, बंसल जी उधर से भी पूछ लो, पता चला रिजेक्ट हो गया, अब आपका प्रपोजल ही रिजेक्ट हो गया। और वैसे अगर वो हाँ भी कर देना तो हमारे होली खेलना मुश्किल है, क्योंकि देखो हम दोनों थोड़े बड़े विनम्र स्वभाव के आदमी हैं। बच्चन साहब को तो सब जानते हैं, हमारे भी अपने भी बिजनेस चैनल में हमने पहले ही जी सर ऐसा सम्मान दे के सबसे शुरू किया। तो मैं बच्चन साहब को कहूँगा सर होली शुरू करो, बच्चन साहब मुझे अरे पहले आप, नहीं सर पहले आप, अरे क्या बात करते पहले आप, वो पहले आप में हमारा चलता रहेगा। पता चला होली निकल गई, नया दूसरा वाला त्यौहार आ गया। लेकिन आइडिया अच्छा है, कम से कम इसी बहाने बच्चन साहब से मुलाकात होगी। आपका आइडिया सबसे बढ़िया लगा। आपने जो मैंने अभी आपकी खिंचाई होगी उसके बाद आइडिया बदला क्या आपने बंसल जी? नहीं अनिल जी बिल्कुल नहीं बदला अनिल जी। देखिए इसमें खिंचाई मिचाई तो अनिल जी सब पार्ट एंड पार्सल है, ये तो ऑन अ लाइटर नोट हो रहा है, तो ये तो अनिल जी दिल से चाहता हूँ अनिल जी मैं। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो बच्चन साहब के साथ होली का आइडिया। अच्छा जैन साहब भी तो बाकी है, जैन साहब बताएं सर। क्या बात है, मेरी भी बंसल जी जैसी एक आइडिया है। हाँ। और आप हमारे मार्केट के बादशाह, कॉमेडी, वेट मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब कुछ आप जैसा तो मैंने देखा नहीं है। और वैसे हमारे कपिल शर्मा जी है, उनका भी शो जबरदस्त है। तो मैं तो रोज बोलता हूँ, मैं जागता हूँ अनिल जी का शो देख के, सोता हूँ कपिल शर्मा को देखकर, तो मेरा दिन बहुत बढ़िया जाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि अनिल जी और कपिल शर्मा होली खेले और साथ में मुझे भी ले जाए साइड में, क्योंकि मैं फिर रिक्वेस्ट कर लूंगा कि बोले देखिए हमारा भी आप, उन्होंने आज तक के बहुत बड़े बड़े जो एंकर्स हैं उनको भी बुलाया है, तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है अनिल जी कि आपको भी और हमारे पैनल के लोगों को भी कपिल शर्मा एक दिन बुला सकते हैं, बस ऐसी मेरी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है, तो रिक्वेस्ट भी कर लेंगे और उनके नजर में भी आ जाएंगे। अच्छा, तो दिन भर हमारा शो देख के खुश होते हैं, दिन अच्छा जाता है, तो शाम को उनका शो देखने से क्या होता है? शाम को कौन सा मार्केट खुला है आपका? मतलब रात को कौन सा मार्केट खुला है? मतलब रात को नींद अच्छी आ जाए। नहीं तो आप तो बोल रहे हो ना रात को ही देखते हैं, शाम को घर जाने के बाद। घर जाने के बाद 3:30 बजे तो घर नहीं चले जाते ना? नहीं सर, तो 8 बजे जाता हूँ, 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक देखता हूँ कपिल शर्मा, फिर सो जाता हूँ, फिर सुबह उठते। ओ अच्छा, तो आपके कहने का मतलब उनका शो देखने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। ओके ओके। और आपका शो देखने के बाद दिन बहुत अच्छा जाता है। चलिए बढ़िया। लेकिन हमारे यहाँ तो हर रोज इतना बढ़िया हल्का फुल्का माहौल रहता ही है, बढ़िया कॉमेडी भी होती है, मस्ती मजाक भी होती है। लेकिन इन सब के बीच में एक राज की बात आपने नोटिस की है, जैन साहब खुद की सेटिंग करने में लगे हैं। मतलब इसके पीछे पर्पज ये कि कहीं अनिल जी चले जाए, हमको ना छोड़ जाए। तो बोलेंगे अपन सब साथ में चलेंगे। भाई साहब मतलब ये अपने मेरी बारात तो जान ही रही कि दूल्हे के साथ सारे बाराती, फिर भी चलो मौका मिला तो जरूर लेके चलेंगे। मेरा पक्का वादा है जैन साहब आपको भी साथ में लेके जाऊंगा, दर्शकों में जरूर बिठाऊंगा। चलिए, तो ये है जैन साहब की तरफ से कपिल शर्मा के साथ होली खेलने का इरादा। और बच्चे हैं कुणाल जी। जी कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, अभी बंसल जी ने कहा आपको और अमिताभ बच्चन को वो होली खेलते हुए देखना चाहते हैं। अनिल जी उनका जवाब जो है वो पूरा नहीं है अनिल जी, उनके ही विचार मेरे से मिलते हैं। लेकिन अनिल जी एक समस्या है, आप अकेले नहीं खेल पाएंगे अमिताभ बच्चन के साथ होली, तो अनिल जी मैं और राकेश जी भी चलेंगे अमर अकबर एंथनी बनकर के, तो तीनों हम लोग मिलकर के अमिताभ बच्चन जी के साथ होली खेलेंगे। अमिताभ बच्चन जी गाना गाएंगे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, और हम गाएंगे कि तेजी बरसे और शॉर्ट वाले तरसे, इस तरह का गाना हम लोग गाएंगे। तो अनिल जी बहुत अच्छा रंग भी जमेगा और साथ में होली का भी मजा आएगा। तेजी बरसे शॉर्ट वाले तरसे और खतरनाक क्या गाना लेगा, इसमें तो जैन साहब का म्यूजिक बनता है एकदम गजब। अच्छा, तो अमर अकबर एंथनी की तरफ, तो एंथनी तो अमिताभ जी खुद है, अमर में हो गया, अकबर जैसे हमारे बंसल जी, आप कहाँ?
आप क्या करेंगे? नहीं अनिल जी एंटनी बनेंगे हमारे बंसल जी, क्योंकि उनकी हाइट जो है हाँ। वो एकमात्र उनकी योग्यता है जो कि बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसी है अनिल जी। तो अनिल जी इसलिए वो ठीक रहेंगे एंटनी के रोल में अनिल जी। कुणाल जी का इरादा एकदम क्लियर है। देखो कुणाल जी है ना, कहीं भी मौका देखो बड़े लोगों के बीच में घुस जाने का, है ना। तो कुणाल जी को लग रहा है चलो अमिताभ जी, अनिल जी और बंसल जी आप भी बड़ों में, आप अलग मत समझो अपने आप को, आप भी बड़ों में ही आते हैं। तो बोले इसी के बीच में घुस जाए। चलो मौका मिला कुणाल जी तो आपको जरूर ले जाएंगे, लेकिन आपका गाने वाला आइडिया मुझे बड़ा पसंद आया। अनिल जी जी अनिल जी अनिल जी आप तीनों तो मुझसे बहुत बड़े हैं अनिल जी, तो मैं मानता ही हूँ अनिल जी। मैं तो हूँ। बंसल जी का थोड़ा सा मामला पता नहीं अब माने ना माने, लेकिन चलिए ये होली के आपके आइडिया हैं। तो अच्छा चलो कुछ आइडिया मैं भी लेके आया हूँ आप कि भाई कौन किसके साथ होली खेले, तो मैं तो आप सबके लिए लेके आया हूँ। ठीक है सेठी साहब, तैयार है आप? नहीं भी वो ना भी बोलोगे तो क्या होने वाला है, ऑप्शन तो है नहीं। चलिए पहले जय के साथ शुरुआत करते हैं। जय को हम, हाँ जी 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 कुणाल जी बोलिए जी। अनिल जी आप अपना तो बताइए अनिल जी, किसके साथ खिलवाएंगे किसको? वही तो बता रहा हूँ प्रभु, वही बता रहा हूँ। सुनिए, मैं जय को होली खिलवाऊंगा और जय को खिलवाऊंगा मथुरा में ले जाके। तो जय को क्या अपने डांडिया वाले ना जय अपने, तो जय सोचेंगे कि अरे वाह इतनी सारी महिलाएं अकेले मेरे साथ डांडिया खेलने आई है। जब होली खेलना शुरू करेंगे तो उन्हें पता चलेगा डांडिया नहीं, ये लठ पड़ रहे हैं। तो जो मथुरा की बरसाने वाली जो लठ मार होली है ना, जो बड़ी फेमस, उससे जो जय की धुलाई होगी, हाँ, देखने का आनंद ही अलग होगा। तो मेरे लिए जय के लिए तो ये, तो डांडिया के बजाय उनको लठ मार होली। फिर हम खिलाएंगे होली कहाँ, सुमित जी की तरह। सुमित जी को हम खिलाएंगे होली, हाँ, अनिल कपूर के साथ। तो सुनील जी और अनिल कपूर दोनों बाल कलाकार हैं। सुमित जी उम्र के हिसाब से और अनिल कपूर लुक के हिसाब से बाल कलाकार है, तो इसलिए आज दोनों को खिलाएंगे साथ में। अच्छा बाय द वे, सुमित जी के साथ, सुमित जी को बहुत प्रॉब्लम होती है होली के दिन। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सुमित जी होली खेल के आए, इनकी मम्मी को घर मतलब मोहल्ले के 8-9 बच्चे के मुंह ढंग से धुलवा दिए, तब जाके 90 नंबर पे सुमित जी निकले। पता ही नहीं चल रहा सुमित जी कौन से वाले हैं। खैर अब थोड़े बड़े हो गए, अब बड़े हो गए तो थोड़ी इतनी दिक्कत नहीं है। अब सुमित जी अपना आधार कार्ड साथ में रखते हैं, बता देते हैं आधार कार्ड, क्योंकि सुमित जी के आधार कार्ड पे जो फोटो है ना, उसको आप देखो बिल्कुल होली के बाद खेली हुई जैसी वैसी फोटो दिखती है, तो उससे पहचान में आ जाती है कि ये सुमित जी हैं। और अब आधार कार्ड के बेसिस पे एंट्री ले लेते हैं अपने घर में। अच्छा अब आइए बंसल जी। बंसल जी होली खेलेंगे कुणाल जी के साथ ही, क्योंकि बंसल जी की प्रॉब्लम क्या है, बंसल जी कुणाल जी के साथ खेलें, कुणाल जी कहते हैं कि होली खेलो, और बंसल जी के घर पे कहा जाता है कि होली मत खेलो, क्योंकि होली खेल के बंसल जी हो जाते हैं आउट, पहचान में आते नहीं है। तो अब बंसल जी बन जाते हैं सैंडविच, खेले या न खेले, इन दोनों के बीच में बंसल जी की कश्मकश चलती रहती है। और कुणाल जी खेलेंगे होली 2 खास महानुभावों के साथ। सोचिए कौन, एनी गेसेस, एनी आइडिया? 2 खास, हाँ, आशु जी और भसीन साहब के साथ। क्योंकि ये काम हमारे कुणाल जी कर सकते हैं, दोनों को साथ में होली खिलाने का। बस उनको पेचअप कराते कराते पता चला कुणाल जी ने संन्यास ही ले लिया, बोले मैं मार्केट ही छोड़ रहा हूँ, मुझसे न हो पाएगा। उसके बाद आइए सिद्धार्थ सैदानी साहब। सिद्धार्थ सैदानी साहब खेलेंगे होली पूरे पैनल के साथ, और सिद्धार्थ जी की होली होगी ड्राई होली। ड्राई होली मालूम है क्यों? क्योंकि सारे एनालिस्ट बदला लेंगे, कोई आप पे कलर नहीं लगाएगा, आपको न तो लगवाएगा न लगाएगा, जब तक पूरा पैनल जर्मनी नहीं जाएगा। हम अच्छा भाई होली के दिन अगर आप पूरे घूम जाओ मोहल्ले में और कोई आपको कलर न लगाए तो बड़ी बेइज्जती होती है, ये ध्यान रखना सिद्धार्थ जी। लोग सोचते हैं कोई आपको कलर लगाता नहीं और कोई आपसे लगवाता नहीं। तो हम सिद्धार्थ जी को खिलाएंगे ड्राई होली जब तक हमारा पूरा पैनल जर्मनी न जाए। अब आइए हमारे सेठी साहब, और सेठी साहब खेलेंगे होली अनुपम खेर साहब के साथ। ताकि कलर लगाने के बाद सब कंफ्यूज हो जाए कि सेठी साहब कौन से और अनुपम खेर साहब कौन से। थोड़ा सा जो फर्क है उसकी वजह से हम अनुपम खेर साहब की मूंछों पर भी काला कलर लगा देंगे, मूंछों की जगह पे, तो फिर तो बिल्कुल लाइफ में कंफ्यूजन ही खत्म है। सेठी साहब अनुपम खेर साहब सेठी जी। उसके बाद कौन बचा है, किसका नंबर नहीं है? हाँ जैन साहब। जैन साहब ने ना एक प्रतिज्ञा ली हुई है
हाँ, जैन साहब ने कहा कि अगर जिस दिन जब मैं होली ना खेलूं किसी साल, उस दिन मैं म्यूजिक से रिटायर हो जाऊंगा। इसके बाद मैं कभी गाना वाना नहीं लगाऊंगा। और आपको तो पता ही है, हम मस्ती की पाठशाला में जैन साहब के म्यूजिक से कितने त्रस्त हैं, तो हमने जैन साहब के लिए विशेष इंतज़ाम किया है। जैन साहब होली खेलेंगे ठाकुर के साथ, संजीव कुमार, शोले वाले ठाकुर। अब आपको पता है ठाकुर से कैसे रंग लगवाएंगे, और जब जैन साहब रंग नहीं लगवा पाएंगे तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे, म्यूजिक से संन्यास ले लेंगे और आप हम सब लोग बच जाएंगे। तो इनडायरेक्ट तरीका हमने निकाला है जैन साहब की प्रतिज्ञा। अब बचे, सोचा अनिल जी आपने? हाँ नहीं, सोचना तो पड़ता है भाई साहब। आखिर में बचे हमारे हिमांशु जी। हिमांशु जी होली नहीं खेल पाएंगे। मैंने सोचा बहुत कि हिमांशु जी के ऊपर बैन लगा हुआ है होली खेलने के लिए, और ये बैन लगाया है दिल्ली पुलिस ने। पिछले साल ही हुआ ये सारा, कोविड के बाद जब वापस से होली शुरू हुई, तो जब हिमांशु जी पिछले साल होली खेल कर वापस शाम को थोड़ा इवनिंग के वक्त जब हल्का हल्का अंधेरा हो जाता ना, तो लेट हो जाता, उस वक्त होली खेल के घर जा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस को 8-10 शिकायतें आई कि हिमांशु जी देख के काफ़ी लोग भूत 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 करके चिल्लाने लगे, बेहोश हो गए 2-4, बहुत सारी कंप्लेन पहुंची। उसके बाद से तो दिल्ली पुलिस ने हिमांशु जी को बैन कर रखा है, आप होली नहीं खेलेंगे। 8-10 बेहोश हो गए, हॉस्पिटल और पुलिस दोनों काम पर लग जाते हैं डॉक्टर, इसलिए। आइए, तो ये थी हमारी होली की खास पेशकश। अब जैन साहब है तैयार। इससे पहले कि जैन साहब रिटायर हो जाएं, संन्यास ले लें और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें कि मैं म्यूजिक नहीं बजाऊंगा, उससे पहले हम म्यूजिक का आनंद ले लें। जैन साहब, ओवर टू यू। यस अनिल जी, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। एक जी जी। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे अनिल जी ने मारा ये अनिल जी, मार्केट का बादशाह मारा ये अनिल जी, बैंक निफ्टी वाला बग्गा जी देव मस्त ग्लोबल का। क्या बात है। मारा ये राकेश जी, तगड़ी कंज्यूमर वाला मारा ये राकेश जी, सोशल मीडिया में बिछाया प्रेमी कुणाल जी, कहियो रे अनिल जी ने मारा ये सेठी साहब चमचमाता, सेठी साहब सदाबहार है, वंडरफुल है वाले जी की दुनिया, कहियो रे अनिल जी ने मारा ये ठक्कर साहब कौन से वाला, मारा ये सेडानी जी जर्मनी वाला, सिर्फ देव सेडानी साहब, कहियो रे अनिल जी मैंने मारा हिमांशु जी, मंदड़िया का सरगना है आशु मदान जी, लिपा को बाटे बार बार, हाँ जी लिपा को बाटे बार बार, मारो यो पागड़ियो। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही गजब, बहुत गजब, बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति। और इसी तरह से इसमें नीचे की तरफ आप इम्प्रूवमेंट करते चले बार बार लगातार। तो एक बार फिर से आप सबको और सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्ती से मनाएं, जमकर मनाएं, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी वो रखें, उसके अलावा कहीं कोई कमी और कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।